हाँ जी बच्चों, आई नो आप लोगों की प्रिपरेशन बेटा बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड अब क्योंकि बेटा एक एंड टाइम आ चुका है आपकी प्रिपरेशन का, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि थ्योरी पहले अच्छे से रिवाइज़ करें या फिर न्यूमेरिकल्स करें। न्यूमेरिकल्स करें तो कहाँ से करें, एनसीईआरटी के करें या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो करें, सैम्पल पेपर्स करें या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करें। और ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी भी हैं। एंडिंग के टाइम पर ये जो बेटा क्वेश्चंस हैं ये हर बच्चे के दिमाग में जो है बेटा इस टाइम पर घूम रहे होते हैं। एंड क्योंकि इस बार जो सीबीएसई की जो डेट शीट है वो थोड़ी सी जो है अजीब है, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर पहले दे दिया है, तो थोड़ा सा और डर जो है बच्चों के दिमाग में है। क्योंकि आप लोग जो है हमेशा उम्मीद करते हो कि यार पहला पेपर थोड़ा सा इजी हो, ऐसा हो जो आप लोग आराम से टैकल कर पाएँ। जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया एंड इंग्लिश हो गया, है ना। बट क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट हर बच्चे के लिए फ़िज़िक्स जो है सबसे पहला पेपर रहेगा, या फिर जिनके पास फ़िज़िकल एजुकेशन है उनका फ़िज़िकल एजुकेशन रहेगा, तो थोड़ा सा जो है बेटा आपका ये जो डर है वो और ज़्यादा हो चुका है। तो इसी चीज़ को बेटा रेक्टिफाई करने के लिए मैं एक सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। एंड ये स्ट्रेटेजी बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। एंड क्योंकि बेटा आप लोगों के जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, जो लास्ट डिसीजंस होते हैं, ये ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और साइड बाय साइड जो आपका ओवरऑल रिज़ल्ट होगा इसमें भी बेटा बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की एक वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बेटा स्ट्रेटेजी है। आज से लेके बेटा 31 ऑफ जैन तक हमारे पास रहते हैं पूरे 5 दिन, ठीक है। डैट इज़ 27th ऑफ जैन, 28th ऑफ जैन, 29th ऑफ जैन, 30th एंड 31st, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास है पूरे 5 दिन, ठीक है। और इन 5 दिन में बेटा हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे आप लोगों का फ़िज़िक्स के ऊपर। कैसे करेंगे इसको समझिए। हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, और इन 13 चैप्टर्स को हम लोग बेटा इक्वली डिवाइड कर देंगे अमोंग ऑल 5 डेज़। बेसिकली हम लोग तीन चैप्टर्स जो हैं, आपका 13 और 14 चैप्टर्स हैं, आई गेस 14 है, तो 3 चैप्टर्स जो है बेटा हम लोग डिवाइड करेंगे। लेट्स से आज हम लोगों ने 27th को स्टार्ट करा एटम्स, न्यूक्लियाई एंड आपका लेट्स से सेमीकंडक्टर्स, राइट, ठीक है। सो हमारा टारगेट बेटा आज के लिए ये रहेगा कि हम इन 3 चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट कर लें। थ्योरी 100% हो जाए हमारी कंप्लीट। थ्योरी 100% मतलब आपके पास जितने बार भी बेटा आपका कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, आपके जितने बार भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपके पास जो है बेटा सर्टेन डेफिनेशंस भी आएंगी। और साइड बाय साइड बेटा आप लोगों का जितनी बार भी जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई आपका ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ग्राफ प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड साइड बाय साइड आप लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। ये बेटा आप लोगों का पूरा रहेगा थ्योरी के अंदर। आई नो किसी किसी बच्चे के लिए बेटा एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं कम चैप्टर्स हैं, उनको लगेगा कि हम लोग तो यार ये तो आधे दिन से भी कम में कंप्लीट कर लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चों ने चैप्टर पढ़ भी रखे हों, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा भी। तो आप लोगों को बेटा यही करना है कि आप लोगों को जो 3 चैप्टर्स उठाने हैं वो हमेशा इस तरीके से उठाने हैं कि एक जो चैप्टर होगा आपका वो आपका बहुत ईजी होना चाहिए, जिसको आप लोग आराम से हैंडल कर लो, ठीक है। एक थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसमें बेटा आपको अभी भी पढ़ने की रिफाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। तीसरा चैप्टर बेटा हमेशा ऐसा उठाना है, या तो जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, या फिर जिसमें आपको लगता है कि बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, ठीक है। तो ऐसा इक्वल डिवीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आज ही आप लोगों ने सारे के सारे सिंपल चैप्टर्स उठा लिए हैं, ठीक है, तो कल फिर आपके पास बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद बहुत हार्ड और तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करना कि आपके पास जो है बेटा जितने सिंपलेस्ट चैप्टर पहले हों उनको मत करना, आराम से मतलब सिंपल चैप्टर्स को भी इक्वल डिवाइड कर दो,
नॉर्मलाइज को भी और जो तुम्हें सबसे हार्ड लगते हैं उनको भी, ठीक है। सो ऐसा होगा क्या बेटा कि आपके पास 31 ऑफ जनवरी तक आपका थ्योरी वाइज फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ फिज़िक्स जो है बेटा आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास आता है बेटा फैब, ठीक है। फैब हमारा टारगेट रहेगा बेटा 15 फैब तक, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा बेटा 15 फैब तक का, इसको समझिए बेटा। अब होगा क्या कि आपके पास 1 फैब से बेटा आप लोगों को स्टार्ट करना है अगेन। 1 फैब से देखिए अब आपको क्या करना है बेटा, 1 फैब से आपको एक चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है, एक चैप्टर बेटा आपको केमिस्ट्री का उठाना है, प्लस एक चैप्टर बेटा आप लोगों को फिजिक्स का उठाना है, ठीक है। एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर बेटा आपको फिजिक्स का 1 बाय 1 जो है बेटा उठाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है उसको समझिए। यहाँ पर बेटा आप लोगों को करना है कि आपको यहाँ पर बेटा उठा के करने हैं आपके PYQs मेनली। देखिए केमिस्ट्री की क्योंकि बेटा अभी आप लोगों ने 5 दिन में कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है, तो आप लोग बड़े आराम से जो है बेटा अपना केमिस्ट्री की जो है बेटा थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री की जो है बेटा थ्योरी निपटा सकते हो और साइड बाय साइड जो है बेटा आप लोग प्लस बेटा आपके NCERT के क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग का फिज़िक्स के लिए आप लोग PYQs के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रिलाई करो, और यहाँ पर क्योंकि आप पहले ही बेटा ऑलरेडी अपना जो फिज़िक्स है उसकी न्यूमेरिक थ्योरी कंप्लीट करके आ चुके हो, तो यहाँ पर आप लोग फिज़िक्स में मेनली फोकस करना आपके न्यूमेरिकल पार्ट पर, न्यूमेरिकल पार्ट पर। अब क्योंकि बेटा आप लोग थ्योरी कंप्लीट पहले से कर चुके हो अच्छे से, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट में बेटा दिक्कत फिजिक्स में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। आई होप सो, ठीक है। और अगर आती भी है तो प्लीज़ आप एक दिन में एक चैप्टर बेटा आराम से कर सकते हो, बहुत ईजिली आप बेटा एक दिन में एक चैप्टर जो है ख़त्म कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं है। अगर आप PYQ भी किसी भी बुक से उठाओगे तो बेटा एक चैप्टर के मैक्स PYQ आपको 90 देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो अफेक्टिव जो क्वेश्चन रहते हैं बेटा, जो अफेक्टिव न्यूमेरिकल्स रहेंगे, अफेक्टिव न्यूमेरिकल्स वो समवेयर अराउंड बेटा आपका 40 रहेंगे, वो भी हर चैप्टर में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास ऐसे होंगे जिसमें आपको इतने टोटल क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, तो वहाँ पर तो आपको इतने क्वेश्चंस भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। इवन आपका सेमीकंडक्टर हो गया, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत मेजर या बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और ये इजी टू डन वाले बेटा आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे करते करते बेटा आपका बहुत आराम से टिल टिल 10 ऑफ फेब आपका केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में टोटल 10 हैं चैप्टर, और 14 फेब 15 फेब तक बेटा आपकी फ़िज़िक्स जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 10 फेब तक आपका केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, एंड देन बेटा आपका 15 ऑफ फेब तक आपकी फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो ये बेटा आपके पास रहेगा। एंड हाँ, अब क्योंकि बेटा आप लोग एक चैप्टर बेटा फिजिक्स का उठा रहे हो और एक चैप्टर केमिस्ट्री का, तो डेफिनेटली आप लोग साइड बाय साइड बेटा एक और बेटा चैप्टर उठा सकते हो। लेट्स से आप लोगों ने एक चैप्टर बेटा मैथ्स का उठा लिया, ठीक है, एक चैप्टर आप लोगों ने मैथ्स का उठा लिया, एक चैप्टर बेटा आप लोगों ने बायोलॉजी का उठा लिया, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा बेटा, आप लोगों ने डिवीज़न कर दिया है, ठीक है। और देखिए बेटा आपका डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका एक रोड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बेस्ट रोड मैप रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें फिक्स रहनी चाहिए। अगर आप लोग एक पैटर्न में चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली बेटा वो आपको रिजल्ट देंगे। अगर आपका कोई पैटर्न नहीं है, आप बिना पैटर्न के चीज़ों को कर रहे हो, तो डेफिनेटली बेटा कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को एक ड्रॉबैक देखने के लिए मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट रहने वाली है। आपको 109% बेटा इससे रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं समझाता हूँ। क्योंकि आप पहले ही बेटा सारी थ्योरी फिज़िक्स की कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। इन 5 दिन में बेटा सारी फिज़िक्स की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो जो बेटा अब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें आप पहले से बेटा प्रिपेयर हो, क्योंकि आप जानते हो आपका कुछ बच्चों के लिए 17 ऑफ फेब को एग्ज़ाम है,
फिज़िकल एजुकेशन का। तो वो बच्चे बेटा अपना 15th ऑफ फेब के बाद अपना मतलब 15th ऑफ फेब से बेसिकली अपना फिज़िकल एजुकेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उनके पास बेटा बहुत कम दिन होंगे टू प्रिपेयर आपका फ़िज़िक्स, क्योंकि 21st को है बेटा 21st ऑफ फेब को बेटा आप लोगों का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है। 21st ऑफ फेब को आपका फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है, तो बहुत कम दिन बचेंगे बेटा प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के साथ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बेटा फ़िज़िक्स को कंप्लीट कर चुके हैं अपने इन 15 दिनों के अंदर। तो ये 15 दिन का जो रोड मैप रहेगा 15-20 दिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग बेटा डिवीज़न एक रोड मैप के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली बेटा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं क्यों यहाँ पर फिज़िक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपका फ़िज़िक्स का पेपर एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा बाकी पेपर्स के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स के बाद आएगा बेटा आपका केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स के बाद आपका केमिस्ट्री आएगा, और अगर आपका फ़िज़िक्स का पेपर बेटा सही नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं बेटा उसका इम्पैक्ट आपको फ़ील होगा केमिस्ट्री के पेपर में भी। केमिस्ट्री के भी पेपर में भी बेटा आपको ये फ़ील होगा कि यार शायद जो है नंबर कम आ सकते हैं, तो आप और जो है बर्डन फील करोगे, और जैसे बर्डन आएगा तो डेफिनेटली बेटा रिज़ल्ट डाउन होता है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग फिज़िक्स में एडवांटेज लेके चलते हो, फिज़िक्स में आप लोग बेटा 70 में से आराम से ईज़िली अगर 50 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो एक दिमाग में एक पॉजिटिव जो है बेटा वाइब क्रिएट होगी, और उस पॉजिटिव वाइब की वजह से आपका जो ओवरऑल केमिस्ट्री का रिजल्ट है वो भी बेटा आपका इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, प्लीज़ याद रखना है आपका मैथ्स और बायोलॉजी को बेटा साथ लेके चलना है। ये बिल्कुल मत कर देना कि एक दिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ लिया, एक दिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा फिज़िक्स पढ़ लिया। प्लीज़ इस चीज़ को समझो बेटा, जितना आप लोग चीज़ों को इक्वली डिवाइड करके चलोगे उतना ज़्यादा बेटा आपको बेनिफिट मिलेगा, टेंशन कम होगी, रिज़ल्ट जो है बेटा आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी जो है तुम लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। अपना जो है बेटा एक टाइम टेबल जो है बनाओ कि आज हमें क्या करना है, पूरा 15 दिन का रोड मैप रेडी रखो। 27 को कौन कौन से चैप्टर करने हैं, 28 को कौन कौन से करने हैं, 29 को कौन करने हैं, 30th को कौन कौन से करने हैं, 31st को कौन कौन से करने हैं। देन बेटा अपना 1 तारीख का प्लान बनाओ, 1 तारीख से बेटा प्रॉपर 15 तारीख तक आपको कौन कौन से जो है बेटा चैप्टर्स करने हैं। हाँ, अब बाई चांस बेटा यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यार भैया हमें तो बहुत सारे चैप्टर्स आते भी हैं फिज़िक्स में, इतनी ज़्यादा थ्योरी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, तब क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है यार कि मेरे 3 चैप्टर्स एक दिन के लिए बहुत कम है, तो मैं समझाता हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना। फिज़िक्स में सिर्फ 3 ही चैप्टर करो बेटा डेली के। अगर आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, सारे डेरिवेशंस कर लिए हैं, सारे बेटा ग्राफ्स और एक्सप्लेनेशन समझ लिए हैं और याद कर लिए हैं, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो एक काम करो आप लोग बेटा केमिस्ट्री या फिर बेटा मैथ्स का कोई भी एक जो है बेटा चैप्टर और साइड बाय साइड उठा लो एज अ बफर। मैं सजेस्ट करूँगा बेटा आप लोग मैथ्स उठा लो एज अ बफर इन द सेंस कि जब आप लोग बोर हो रहे हो या फिर लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तब आप मैथ्स के क्वेश्चंस निकाल लो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है आप लोग और जो है अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करोगे तो उसमें फ़ायदा भी रहेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट रोड मैप रहेगा बेटा आप सबके लिए, और ट्राई करो, डेफिनेटली बेटा रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आपकी सिर्फ जो बुक्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, आप कितने घंटे पढ़े उससे नहीं मिलते हैं बेटा अधिकतर। रिज़ल्ट आपकी प्लानिंग के ऊपर भी बेटा डिपेंड करते हैं कि आपकी प्लानिंग जो है बेटा क्या है, और आई होप ये प्लानिंग जो है बेटा आप लोगों को एक अच्छा रिज़ल्ट दिलवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। और बाकी अगर किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी आप लोग फेस कर रहे हो तो डू लेट मी नो, और ट्राई करेंगे बेटा उसको भी रेक्टिफाई करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, रिज़ल्ट डेफिनेटली फिर अच्छा ही आएगा।